उत्तराखंड के उपचुनाव की लड़ाई, सपा ने बीएसपी की टेंशन बढ़ाई। देवभूमि में जहां मायावती की पार्टी ठोक रही थी जीत की ताल, वहां कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपा करेगी बसपा को बेहाल। जिस फॉर्मूले पर यूपी में पलटी बाजी, उत्तराखंड में भी लॉन्च हुआ अखिलेश का पीडीए। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली प्रचंड जीत के साथ फुल कॉन्फिडेंस में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीएसपी का पलड़ा भी मजबूत माना जा रहा है, लेकिन अब सियासत की इस जंग में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली सपा भी शामिल हो गई है। उपचुनाव की इस लड़ाई में सपा के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर चुके हैं और अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले के सहारे बसपा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में मिली जीत से आत्मविश्वास से भरे हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली जीत को ही उपचुनाव का आधार बताया। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है, बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहाँ तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहाँ की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। बद्रीनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही असली लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन मंगलोर सीट पर सियासी जंग की बड़ी आहट सुनाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलोर सीट पर आज तक बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका है। इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस और बसपा का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव में भी बसपा के हाजी सरवत करीम अंसारी को ही जीत मिली थी, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले अंसारी की मौत हो गई। ऐसे में मंगलोर सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव का ऐलान हुआ है। बसपा ने पब्लिक की सिंपैथी को देखते हुए करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ बंटी को मैदान में उतारा है, लेकिन उनके सामने 2 बार के विधायक रहे काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं और अब कांग्रेस के समर्थन में सपा भी उतर चुकी है। सपा प्रदेश के भीतर यूपी में लोकसभा चुनाव के कारगर फॉर्मूले पीडीए और सामाजिक न्याय के सहारे बाजी पलटने की बात कर रही है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के समर्थन में खड़ी हो गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जीत दिलाने की बात भी कही। पर बद्रीनाथ में बिल्कुल कैरोनी है, हमारा वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से इन दोनों सीटों में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय सुनिश्चित करनी है। इसके साथ ही साथ हमारा जो जुलाई में 1 जुलाई को मान्य राष्ट्रपति जी का जन्मदिन होता है, उस दिन हम यहाँ पर गोष्ठी करके पूरे सभी जनपदों में गोष्ठियाँ होंगी। सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता उत्तराखंड में, और यहाँ पर हम पीडीए पंचायत का भी शुरुआत करेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। राज्य बनने के बाद आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर दलित समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और पिछड़े वर्गों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े वर्गों में तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन उनको केंद्र की सेवाओं में लाभ नहीं मिल रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा 1 जुलाई से प्रोग्राम चलेगा और पूरी तरीके से सामाजिक न्याय का विस्तार पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड में सपा का कांग्रेस को समर्थन करना बसपा की राहें मुश्किल कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बद्रीनाथ सीट पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच बताई जा रही हो, लेकिन मंगलोर सीट पर बसपा पूरी तरह लड़ाई में मानी जा रही है। हाजी और काजी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक सपा का कैडर माना जाता है। दूसरी तरफ सपा पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर भी उतरी है। ऐसे में कांग्रेस और सपा की ये सियासी जुगलबंदी अगर कामयाब होती है तो इसका असली डैमेज बसपा को ही होने वाला है। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों सीटों पर जीत के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। बीजेपी के दोनों सियासी महारथी नामांकन के बाद मैदान में उतर चुके हैं। पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार चल रहा है।
वहीं दोनों सीटों पर पुख्ता जीत की रणनीतियों के लिए बीजेपी के कद्दावर नेताओं की दिल्ली में बैठक भी होने वाली है। प्रदेश के भीतर उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड के 3 राज्यसभा और 5 लोकसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत पर जश्न और आगामी चुनावों को लेकर नई रणनीतियां इस बैठक के जरिए तैयार की जाएंगी। हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में के दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रमों का स्वरूप तैयार होगा। और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है, उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। सभी सियासी दलों के योद्धा इस रण में अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। वहीं अब सपा भी कांग्रेस के समर्थन में शामिल हो गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सपा और कांग्रेस की सियासी जुगलबंदी उत्तराखंड के उपचुनाव में कितना कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।